सो हे फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपना प्रोग्रेस बताओ कमेंट्स में, अभी क्या अभी बताओ, बिकॉज आई डू नीड टू नो कि आप लोगों ने कितना पढ़ा, क्योंकि मेरा ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। बेसिकली मेरा 2 को जेई मेंस का एग्ज़ाम था एंड थर्ड से मेरा स्टार्ट होने वाला था जेई जर्नी एज अ ड्रॉपर, बट थर्ड मैं नहीं पढ़ पाई। फोर्थ फिफ्थ मुझे फीवर था एंड फोर्थ तो मैंने पूरा एनीमे देख के बिताया है। किंगडम एनीमे देख रही थी, जो कि इस ईयर का मेरा लास्ट एनीमे होने वाला है, क्योंकि इसके बाद मैं एनीमे नहीं देख रही। बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है इस चीज़ से। और फिर फिफ्थ को मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही थी अपनी पूरी लाइफ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मैंने सब चीज़ सोचा, फिर मैंने रियलाइज़ ये किया है कि मैं हमेशा से ना दूसरों को ब्लेम करती आई हूँ खुद के मिस्टेक्स के लिए। कभी कोचिंग को कर लिया, कभी फ्रेंड्स को कर लिया, कभी टीचर को कर लिया, कभी पेरेंट्स को कर लिया। मैंने बेसिकली खुद को कभी नहीं ब्लेम किया है किसी चीज़ के लिए। और इसी रीज़न से आज मैं एज अ ड्रॉपर ये वीडियो बना रही हूँ, वरना मैं आज शायद से किसी कॉलेज में, मैं कॉलेज में तो नहीं होती क्योंकि अभी मेरा कॉलेज कैसे स्टार्ट हो सकता था। बट ठीक है, मेरा मेंस क्लियर हो चुका होता, मैं एडवांस की प्रिपरेशन कर रही होती अगर मैंने ब्लेमिंग नहीं किया होता। तो मेरा ना पूरी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक था ब्लेम करना किसी और को खुद की गलती के लिए। और क्योंकि जब मैं खुद की गलती एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी, मैं उसको ठीक कैसे करूँगी। और मेरी गलती यही थी। तो देखो, मैं अब नहीं करने वाली ये चीज़। अब हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबल मैं खुद ही होंगी। लाइक ऐसा होता था कि ना ट्वेल्थ में मैं सोचती थी ना कल पढ़ लूँगी, फिर कल आता था और फिर कल मुझे फ़ीवर हो जाता था या फिर मुझे कहीं जाना पड़ता था। फिर मैं सोचती थी कि आज तो इस रीज़न से नहीं पढ़ पाई, वरना मैं पढ़ लेती। मतलब तुम समझ रहे हो कितनी डम हरकत थी ये। तो इन सब चीज़ों के कारण ना मेरा पूरा लाइक स्कूल लाइफ ही वेस्ट रहा। मैं कभी टॉपर नहीं थी। लाइक मैंने सीरियसली, मैं पढ़ना तो कभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। मेरे को तो कभी ऐसा याद ही नहीं है कि मैं पढ़ ही रही हूँ। हाँ, मेरा 9th 10th थोड़ा अच्छा था, बेटर था। देखो ऐसा होता कि मैं अपना बचपन डोरेमोन देख के बिताया। फिर उसके बाद जब मुझे स्मार्टफ़ोन मिला, मतलब मेरे फैमिली में आया स्मार्टफ़ोन, तो मैं उस टाइम मिनी मलेशिया या फिर कोई भी गेम्स खेलने में लगी हुई थी। तो बेसिकली मैंने बहुत पहले से ही गेमिंग स्टार्ट की थी। फिर आई गेस सिक्स्थ में फिर पबजी आ गया, फिर पबजी मैं खेलने लगी। फिर उसके बाद बैन हुआ तो बीजीएमआई आया, बीजीएमआई खेला। तो बेसिकली सीओडी, बीजीएमआई, फ्री फायर तो कभी नहीं खेला खैर, बट बहुत सारी गेम्स मैंने खेला है। और पीसी में भी गेमिंग के लिए मैंने ज़्यादा इसे यूज़ किया है, जबकि मुझे पढ़ने के लिए दिया गया था। मुझे वैसे मेरे पास पर्सनली फ़ोन नहीं है, लाइक पर्सनल फ़ोन, बट मुझे पापा ने लैपटॉप दिया था ताकि मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकूँ। बट मैंने ऐसा कुछ ख़ास इसका यूज़ नहीं किया है। मैंने ऐसा हुआ है कि मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ। मतलब ऐसे कि जब हम खुद से झूठ बोलना स्टार्ट करते हैं अपनी गलती के लिए, दूसरों को ब्लेम करते हैं ना, तब तो समझ जाओ कि कुछ नहीं होने वाला। तो बेसिकली मैंने इतना सब कुछ किया, ये सब मैं लिटरली 5 को सोच रही थी। और फिर मुझे फ़ीवर था, बट स्टिल मैं उठ के ट्रिग्नोमेट्री किया। मैंने 2 घंटे करे, 2 घंटे ही पढ़ पाई मैं इसे, मतलब लेक्चर देख पाई। 2 घंटे से ज़्यादा ही पढ़ा, लाइक 3 घंटे पढ़े होंगे। सो फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए अब मॉड्यूल के। तो मैं मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। लाइक होता है ना, आकाश के मॉड्यूल में पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट स्टेप बोर्ड्स होता है, फिर सेकंड स्टेप मेंस होता है, थर्ड स्टेप एडवांस होता है। तो मेंस के क्वेश्चन कर रहे थे जो कि हो रहे थे मुझसे। तो ठीक है, एक दिन के लिए इतना काफ़ी है। फिर आज मैं 5 बजे उठी और उठते लिटरली मैं आज 12 घंटे पढ़ी हूँ। आई डोंट नो कैसे, बट मैं 12 घंटे पढ़ी हूँ। पता नहीं कैसे मैं, मतलब देखो मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हूँ ना, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ी थी वो था जब मैं 11th में आकाश जाती थी। उस टाइम मुझे पढ़ना पड़ता, तो बेसिकली मैं उस टाइम 13-14 घंटे पढ़ती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बट सीरियसली एक मतलब 3 घंटे से सीधे 12 घंटे, ये काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। सो देखो मैंने इसमें क्या किया कि जब मैं 12th में थी ना, तो मेरे पास लक्ष्य बैच था पीडब्ल्यू का। तो उसमें से ना मैंने चैप्टर 3 करा हुआ था, तो उसके ना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रही थी। और मैं रियलाइज़ कि मैं बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं ना कि मुझे आते ही नहीं है कभी। तो उन सबको पढ़ा और फिर साथ में नोट्स बनाए और एच सी वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करे। तो मुझे अब चैप्टर 3 बहुत अच्छे से आता है, लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। सो आज के लिए ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, जिसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। होप्स हो कि कल भी ऐसे ही रहे। और मेरा फ़ीवर भी पूरा जा चुका है पढ़ते ही। आई मीन ये अच्छी बात है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड प्लीज़ बता देना। एंड मैं अपना कल का पहले बता देती हूँ कि कल ना मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ने वाली हूँ। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो ये दोनों चैप्टर मुझे करने हैं कल। इलेक्ट्रोस्टैट्स ना मैं एड जो सर है ना, उनकी एड चैनल की जो सर है उनसे पढ़ूँगी। एंड दूसरा क्या बताया था मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ। तो वो तो मैं अनअकैडमी जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी इन्हीं से पढ़ने वाली हूँ। इनका नाम, सर का नाम शायद से अरविंद कालिया कुछ ऐसा नाम है, याद नहीं है मुझे, ध्यान नहीं दिया एक्चुअली। सो इनसे पढ़ूँगी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। सो इतना ही है। और टिल देन बाय। आई होप आप लोगों का भी अच्छा जाए सब चीज़, लाइक प्रोग्रेस करते रहो आप भी। मैं कितने स्लो बोलती हूँ सच में। चलो बाय।